राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर तिथि का अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई शुभ दिन, शुभ तिथियाँ, शुभ त्यौहार आते हैं जिनका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हर तिथि का अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है। जैसे दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। और दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और पूर्णिमा का दिन जो है माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया जाता है। दोस्तों, अभी वैशाख का महीना चल रहा है, तो वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना जो है दोस्तों, धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना का महीना होता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा कब पड़ रही है, इस दिन का महत्व क्या है, तो आइए दोस्तों पहले जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि अपना एक अलग विशेष महत्व रखती है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि में व्रत और पूजन के अलग नियम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नियमों का पालन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा जब उनसे मिलने द्वारका आए थे, तो भगवान ने उन्हें इस व्रत का महत्व बताया था। इस व्रत के प्रभाव से सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई और इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वहीं दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए उसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कब है वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख महीने की जो पूर्णिमा 16 मई 2022 को पड़ रही है। इस दिन चंद्र दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त जो है दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा जो शुरू हो जाएगी वो 15 मई दोपहर 12:45 से शुरू होकर इसका समापन 16 मई की सुबह 9:43 पर हो जाएगा। उदय तिथि में पूर्णिमा तिथि को 16 मई है, इसलिए दोस्तों 16 मई को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन करना जरूरी है, इसलिए चंद्र दर्शन न करने से व्रत पूरा भी नहीं होता है। चंद्र दर्शन करने से चंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की उपासना करें, इससे आर्थिक स्थिति में जो है दोस्तों सुधार होता है। इसलिए दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से कई गुना फल प्राप्त होता है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। गंगा जैसी किसी नदी में स्नान करें। और दोस्तों, अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा पाते हैं तो अपने घर पर ही रहकर जो है दोस्तों नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। आपको जो है दोस्तों गंगा नदी का स्नान प्राप्त होगा। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, इसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करते समय बहते जल में प्रवाहित करने के बाद बहते जल में तिल को प्रवाहित कर दें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की पूजा करना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। और साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण भी जो है वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा के दिन को लग रहा है। लेकिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इसका कोई खास प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। फिर भी धार्मिक लोग चंद्र ग्रहण के सभी अनुष्ठानों का पालन करते हैं। लोगों को चंद्र ग्रहण के दौरान जो है दोस्तों कहीं सावधानियां भी रखनी चाहिए। इस दौरान ग्रहण खत्म होने के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करके दान कर देना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव न है तो नहाते समय पानी में 2-4 बूंद गंगा जल के भी डाल देनी चाहिए। क्या न करें, चंद्रग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला को सिलाई बुनाई नहीं करनी चाहिए, न किसी धारदार चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब धरती ठीक उसके सामने आ जाती है और उसे चंद्रमा भी उसी समय पृथ्वी के सामने आ जाता है, पृथ्वी सूर्य को पूरी तरह से ढक लेती है। इसे चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसे ही पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है। तो दोस्तों, इस बार चंद्रग्रहण भी है, लेकिन चंद्रग्रहण का प्रभाव ज़्यादा भारत पर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, आज के दिन कुछ आप खास उपाय करते हैं तो दोस्तों जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होने लगेगी। अगर आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी है या फिर आप खूब मेहनत करते हैं लेकिन दोस्तों आपको जो अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आज के दिन एक छोटा सा ये उपाय जरूर करें।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों पूर्णिमा तिथि के दिन ही जो है माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, यानी माता लक्ष्मी जी का पूर्णिमा का दिन जन्म हुआ था। तो ऐसे में माता लक्ष्मी जी जो है दोस्तों स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं, और जो भी माता लक्ष्मी जी को प्रश्न करने के लिए व्रत रखता है, उपाय करता है, याचना करता है, साधना करता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी जी का आवास जरूर होता है, यानी माता लक्ष्मी जी जरूर पधारते हैं। तो दोस्तों आप ये उपाय आज के दिन जरूर करें। ये उपाय जो है तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। बस पूर्ण विश्वास के साथ जो है दोस्तों आपको ये उपाय आज के दिन करना है। दोस्तों तुलसी माता लक्ष्मी जी का रूप है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिया मानी जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर कभी धन दौलत की कमी नहीं आती है, यानी उस घर में हमेशा धन दौलत सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। तो दोस्तों आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, जो कि दोस्तों आपको पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ेगी वह है दोस्तों गाय के कच्चे दूध की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर पर गाय का कच्चा दूध हो रहा है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पर गाय का कच्चा दूध नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप एक काम करें कि ये दूध आप किसी दूध की डेयरी या फिर जो गाय की गौशाला होती है जो है दोस्तों वहाँ से आपको थोड़ा सा दूध घर पर ले आना है। अब दोस्तों घर पर लाने के बाद उस दूध को किसी पात्र में डाल दें। अगर घर पर चांदी का बर्तन है तो उसके अंदर डाल दें। अगर चांदी का बर्तन न है तो दोस्तों अन्य किसी भी दूसरे जो है बर्तन में जो आप वो डाल सकते हैं, यानी वो पानी जो दूध डाल सकते हैं, उसमें पानी जरा सा भी नहीं डालें। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद अब इसे उपाय आपको करना कहाँ है कि इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि दोस्तों ये उपाय आपको वहाँ पर करना है जहाँ पर तुलसी जी का पौधा है। अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर ये उपाय करें। अगर घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो नज़दीक जिस किसी भी भगवान का मंदिर है, क्योंकि हर मंदिर में लगभग तुलसी जी का पौधा लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर आप ये उपाय करें। अब दोस्तों वो दूध लेकर आप तुलसी जी के समीप चले जाएं। हो सके तो आज के दिन पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब दोस्तों वहाँ जाने के बाद तुलसी जी के पास जाने के बाद सबसे पहले तुलसी जी के समीप एक देसी घी का दीपक जलाए, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाने के बाद जो है दोस्तों वो गाय का कच्चा दूध है वो आपको तुलसी जी की जड़ों में 7 बार धीरे धीरे चढ़ा देना है। जी हाँ दोस्तों, वह दूध तुलसी जी की जड़ों में आप 7 बार धीरे धीरे चढ़ा दीजिए और साथ ही इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप 7 बार जाप करें और 7 बार जो है दोस्तों गाय का कच्चा दूध तुलसी जी की जड़ों में आप चढ़ा दीजिए। दोस्तों ऐसा करने के बाद तुलसी जी की आप 7 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें। आज के दिन जो है दोस्तों तुलसी जी के समीप जो है जो भी माताएं बहन हैं तुलसी जी के ऊपर जो है दोस्तों लाल या फिर पीली चुनरी अर्पित जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होने लगती है। तो दोस्तों ये उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। आज के दिन जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को जो है दोस्तों आपको विशेष रूप से आपको जो है भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए और माता लक्ष्मी जी को खीर से दूध चावल से बनी खीर का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति आपको जरूर होने लगेगी। वैशाख पूर्णिमा पर यज्ञ, वास्तु पूजा, गृह प्रवेश, विवाह, घर या कोई बिल्डिंग बनाने की शुरुआत करना, ज्वेलरी खरीदना, देव प्रतिष्ठान जैसे मांगलिक काम करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका शुभ प्रभाव लंबे समय तक देखने को रहता है। वैशाख पूर्णिमा सोमवार को होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना, कपड़े और जल दान का खास तौर पर करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और पितृ दोष की परेशानियों से भी बचा जा सकता है। वैशाख पूर्णिमा पर व्रत रखें, भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें, संभव को घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाएं। इससे गुरु ग्रह के दोष खत्म होते हैं और विवाह में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। वैशाख पूर्णिमा पर हरा चारा खिलाएं गाय को, मछलियों के लिए तालाब या नदी में आटे की गोलियां बनाकर डालें, पक्षियों के लिए छत पर पानी और अनाज रखें, चींटियों के लिए शक्कर मिश्रित आटा जरूर डालें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर आपको अशोक, पीपल या फिर
जो है ना आम के पत्तों का तोरण बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपके घर की ओर आकर्षित होती है और आपके जीवन की कहीं परेशानी को खत्म कर देती है। तो बस दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप ये सारे उपाय आज के दिन करते हैं तो घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति जरूर होने लगती है।